नमस्कार। हर तस्वीर में कहानी है देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। पहली तस्वीर आपको आरा से दिखाते हैं, जहां पर आरा के पीरो सीएचसी में मासूम बच्चा ऑक्सीजन के लिए तड़पता रहा, लेकिन डॉक्टर साहब गायब थे। तो बेबस पिता ने खुद सांसें देकर बच्चे की सांसें जिंदा की। अस्पताल के दरवाजे पर खड़ी है बाइक, जिस पर सवार है एक बेबस पिता और उनकी गोद में है वो मासूम जिसकी सांसें धीरे धीरे थमती जा रही हैं। लेकिन अस्पताल में न तो कोई डॉक्टर है न इलाज का इंतजाम, तो मजबूर पिता करे भी तो क्या करे। अपने जिगर के टुकड़े की सांसें बचाने के लिए हर एक जतन करता रहा। कभी सिर सहलाता रहा तो कभी मुंह से सांसें भरता रहा। ये झकझोर देने वाला नजारा है पीरो के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का। एक हादसे में बेहोश मासूम को लेकर उसका पिता जब अस्पताल पहुंचा तो वहां कोई नहीं था। तो पिता अस्पताल के दरवाजे पर ही बेहोश बच्चे को होश में लाने की कोशिश करने लगा। पेशेंट जो है खुद अपना माउथ टू माउथ रिस्पॉन्स, उसको तो हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि इस तरह का दिया। और रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम होता है, ड्रॉनिंग में पानी चूंकि लंग में चला जाता है, तो ये बहुत अच्छा कदम उठाया गया। नाले में गिरा ये बच्चा बेहोश हो गया था। उसे होश में लाने के लिए उसके परिजन दौड़े दौड़े अस्पताल पहुंचे, लेकिन डॉक्टर साहब नहीं मिले। तो पिता ने खुद अपने मुंह से बच्चे के मुंह में सांसें भरी। पल पल गुजरता जा रहा था और बच्चे की हालत बिगड़ती जा रही थी। इस हृदय विदारक दृश्य को देखकर भी किसी का दिल नहीं पसीजा। जब पीरो सीएचसी में ऑक्सीजन का जुगाड़ नहीं हो सका तो बच्चे को विक्रमगंज के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी सांसें लौट आई। लेकिन इस घटना ने पीरो सीएचसी की पोल जरूर खोल दी है। ऑक्सीजन ने रेफर किया गया है तो ऑक्सीजन तो दिया जा सकता था। ऑक्सीजन तो मतलब माउथ टू माउथ रिस्पिरेशन दी हुई है। गार्जियन भी समझे कि नहीं, हम अपना अच्छी जगह में चल जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा, तो अच्छा कदम उठाया। आखिर ऐसे अस्पताल का क्या काम जहां मौत की ओर बढ़ते मरीज को समय पर ऑक्सीजन नहीं मिले? आखिर ऐसे डॉक्टर की क्या जरूरत जो ड्यूटी के समय गायब रहे? पीरो सीएचसी की इन झकझोरने वाली तस्वीरों ने ये सवाल जरूर उठा दिए हैं। हिमांशु प्रवीण, न्यूज़ 18 आरा। पटना के कोतवाही चौराहे पर ट्रैफिक जवान और स्कूटी सवार के बीच भिड़ंत हो गई। जब ट्रैफिक पुलिस ने फाइन मांगा तो स्कूटी सवार खुद को पूर्व डीजीपी का भांजा बताने लगा। कोतवाली चौराहे पर तैनात ट्रैफिक जवान ने जैसे ही बाइक को रोका, वैसे ही बाइक सवार युवक आग बबूला हो उठा। उसने सड़क पर ही बाइक खड़ी की और ट्रैफिक जवान से भिड़ गया। देखते ही देखते कोतवाली चौराहे पर हंगामा मच गया। गुस्से से लाल पीला युवक ट्रैफिक पुलिस पर भड़क रहा था, तो ट्रैफिक जवान भी कायदे कानूनों का हवाला देकर फाइन मांगने लगा था। बात हाथापाई तक पहुंच गई तो वहां मौजूद राहगीरों और अन्य ट्रैफिक जवानों ने बीच बचाव करने की कोशिश की। तभी वो युवक भड़क पड़ा और खुद को बिहार के पूर्व डीजीपी का भांजा बताने लगा। दरअसल बाइक सवार युवक पत्नी और बच्चे के साथ स्कूटी से जा रहा था, लेकिन उसने हेलमेट नहीं पहनी थी। जब ट्रैफिक जवान ने कोतवाली चौराहे पर उससे रोककर फाइन मांगी तो वो उल्टे ट्रैफिक पुलिस से ही भिड़ गया और भला बुरा कहने लगा। देखते ही देखते बीच सड़क पर बवाल होने लगा तो हाई वोल्टेज ड्रामा देखने के लिए सड़क पर तमाशबीनों की भीड़ बढ़ने लगी। तब तक दोनों पक्ष कोतवाली थाने पहुंच गए, लेकिन वहां भी तू मैं होती रही। दरअसल हमें और आपको
सड़क हादसों से बचाने और ट्रैफिक कायदों का पालन कराने के लिए ट्रैफिक पुलिस के जवान दिन रात अपनी ड्यूटी में मुस्तैद रहते हैं। इसलिए अपनी और अपनों की हिफाजत के लिए जरूरी है कि आप भी ट्रैफिक रूल्स का पालन करें और सड़क हादसों से बचें, क्योंकि आपकी जिंदगी बेशकीमती है। संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। कटिहार की ग्राम कचहरी बिचौली और दलाल चलाते हैं। इसकी वायरल तस्वीरों ने हड़कंप मचा दिया है तो सीओ ने आरोपों को गलत करार दिया है। आजमनगर के हल्का कचहरी में सीआई नहीं बल्कि बिचौलिए ड्यूटी बजाते हैं। जी हाँ, वायरल तस्वीरों ने इसकी पोल खोल दी है। ये नजारा है आजमनगर के हल्का कचहरी का। लेकिन जिस सरकारी कुर्सी पर बैठकर सीआई और राजस्व कर्मचारी को ड्यूटी करना चाहिए, उस पर दलालों ने कब्जा कर लिया है। आप खुद सुन लीजिए। किनके आदेश पे काम कर रहे हैं आप? कर्मचारी के आदेश में। किसके आदेश पे काम कर रहे हैं? कर्मचारी। क्या नाम है कर्मचारी का? हफीजुर रहमान। तो देखा आपने, जिस दफ्तर की कमान सीआई और राजस्व कर्मचारी के हाथों में होनी चाहिए, उस सरकारी ऑफिस पर हावी दलाल और बिचौलिए कितने मजे से सरकारी फाइलें उलट पलट रहे हैं और किसी भी काम के बदले फरियादियों से मोटी रकम वसूल रहे हैं। 20,000 25,000 दिया जा रहा है, तब जो है कोई भी काम जमीन से संबंधित होता है। तो हम अनुरोध करेंगे कि इन सब बिचौलियों को हटा करके इसका सफाया हो, इनकी जांच हो। जब भी कोई फरियादी ग्राम कचहरी और हल्का कचहरी का दरवाजा खटखटाता है, सबसे पहले उनका सामना दलाल और बिचौलिए किस्म के लोगों से पड़ता है। वो मोल तोल करते हैं, अवैध रकम ऐंठते हैं, तभी फाइलें आगे बढ़ती हैं। इन तस्वीरों को देखकर ये गंभीर सवाल जरूर उठ रहा है कि आजमनगर की ग्राम कचहरी और हल्का कचहरी में आखिर दलाल और बिचौलिए क्या कर रहे हैं और अपनी ड्यूटी छोड़कर सीआई और राजस्व कर्मचारी कहां गायब हैं। हालांकि आजमनगर के सीओ ने बिचौलियों और दलालों से कामकाज कराने की बात को गलत बताया है। औचक निरीक्षण किया, लगभग सभी हल्का कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया। वहाँ जो पाया मैंने, तो मुझे कहीं बिचौलिया नजर नहीं आया। बहरहाल सीओ को भले ही कहीं कोई गड़बड़ी नजर नहीं आ रही हो, लेकिन इन वायरल तस्वीरों ने सरकारी दफ्तरों में हावी दलालों और बिचौलियों के चेहरे जरूर उजागर कर दिए हैं। सुब्रत गुहा, न्यूज़ 18 कटिहार। गोड्डा के सरकारी स्कूलों में जब गुरुजी को नींद आती है तो बच्चों को छुट्टी मिल जाती है। जी हां, चौंकिए नहीं, खंजरी चक के उत्क्रमित मध्य विद्यालय से ऐसी ही तस्वीर सामने आई है। दिन के 11 बज रहे हैं, लेकिन खंजरी चक के उत्क्रमित मध्य विद्यालय में हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। क्लासरूम तो खुले हुए हैं, लेकिन बेंच डेस्क खाली है। कहीं कोई नजर नहीं आ रहा है। आखिर स्कूली बच्चे और मास्टर साहब गए तो गए कहाँ? चप्पा चप्पा छान मारा, फिर भी कोई नहीं मिला। तभी हमारी नजर कोने पर पड़ी। ये क्या, गहरी नींद में डूबे गुरुजी तो मजे से खर्राटे ले रहे हैं। दीन दुनिया में क्या हो रहा है कोई फिक्र नहीं, इन्हें तो बस नींद पूरी करनी है। जब न्यूज़ 18 ने ये सवाल उठाया तो शिक्षा महकमे में हड़कंप मच गया। जो शिक्षक हैं वो स्कूल में सो रहे हैं और बच्चों को छुट्टी दे दी है, ऐसा कैसे होता है? ठीक है, जैसे आप बता रहे हैं कि ऐसा बात है तो हम बीओ से और अपने लेवल पे जाकर के इसके जांच करवाते हैं। अगर ऐसा पाया गया है तो इसके ऊपर जो भी कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई की जाएगी। कोरोना काल में झारखंड के सरकारी स्कूल और कॉलेज लंबे समय तक बंद रहे और घर बैठे बच्चे किताब और कॉपी से दूर होने लगे। लेकिन पिछले महीने जब सरकार ने स्कूल कॉलेज खोलने का फरमान सुनाया, तब से बच्चे तो जरूर स्कूल आने लगे, लेकिन खंजरी चक के उत्क्रमित मध्य विद्यालय में हालात नहीं बदले। ये देखिए, बेंच डेस्क खाली है, बच्चे गायब हैं और गुरुजी गहरी नींद में डूबे हुए हैं। यही हालात रहे तो क्या होगा गोड्डा के नौनिहालों के भविष्य का? शिक्षक अपने स्तर से तो छुट्टी नहीं दे सकते, ऐसा कुछ नियम तो नहीं, ऐसा कुछ नियम नहीं है। शिक्षक इसमें कोई नहीं, अगर शिक्षक ऐसा किए हैं
तो उसको जरूर कुछ इसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। और अगर इसके लिए हम उच्च पदाधिकारी भी जो है से भी हम बात करके देखेंगे। जब गुरुजी को नींद आती है तो बच्चों को छुट्टी मिल जाती है। खंजरी चक के उत्क्रमित मध्य विद्यालय की इन तस्वीरों ने सरकारी स्कूलों की सच्चाई उजागर करके रख दी है। गौरव झा, न्यूज़ 18 गोड्डा। रोहतास की जाबाज बेटियां अपने दमखम से हर किसी का दिल जीत लेती हैं। न्यू स्टेडियम में इन खिलाड़ी बेटियों ने जब अपनी चुस्ती फुर्ती दिखाई तो सब देखते रह गए। ये फौलाद बेटियां हैं, ये जानबाज बेटियां हैं और ये रोहतास की वो बहादुर बेटियां हैं जो अपने सपनों के लिए लड़ती हैं, अड़चनों से जूझती है और हर हाल में अपना रास्ता बना ही लेती है। मंचले जो सामने आए, झन्नाटेदार मुक्के से पल भर में धूल चाट जाए, कोई आंखें दिखाए तो अगले झटके में धूल में मिल जाए। सपने दूर हैं और इरादे बेहद मजबूत हैं, तो भला कौन रोकेगा इन बेटियों का रास्ता। फाइट करते हैं या कहीं जाते हैं खेलने के लिए तो बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं। हमारे पेरेंट्स बहुत हैप्पी होते हैं कि हम लोग फाइट करते हैं। हमारे कोच जो सर है वो बहुत हैप्पी होते हैं कि हम लोग बहुत आगे निकल रहे फाइट करके। टाइकांडो सीखते हैं हम लोग, सेल्फ डिफेंस के लिए पहले सीखते हैं, बट जब हम परफेक्टली सीख जाते हैं तो हम लोग स्टेट लेवल, नेशनल लेवल सब जगह खेलने जाते हैं। टाइकांडो में क्या होता है? टाइकांडो में किक प्रैक्टिस करते हैं हम लोग, बहुत सारे किक होते हैं। फजलगंज के न्यू स्टेडियम में लगे ट्रेनिंग कैंप में इन खिलाड़ी बेटियों ने वुशु, बॉक्सिंग और ताइक्वांडो से लेकर जूडो और कराटो के एक से बढ़कर एक दावपेच सीखे। किसी ने दमदार पंच मारने में महारत हासिल की तो किसी ने फौलाद सा जिगर बना लिया। मुश्किल घड़ी आए तो उससे निपटना सीखा और जिंदगी की राह में कोई अड़चन आए तो उसे रास्ते से हटाने का नुस्खा भी आत्मसात कर लिया। हर युद्ध कला में निपुण ये बेटियां ना किसी से डरती है और ना ही किसी के आगे झुकती है। हमारे बच्चे जो है क्या इसको कमबैक अकेडमी बोलते हैं, मतलब युद्ध कला। इसमें क्या है, हर तरह से अगर खाली हाथ से लड़ना है या फिर किसी तलवार से या फिर लाठी से, डंडे से, तो हर चीज़ का मतलब आर्ट इसमें सीखते हैं। बड़े बड़े से दुश्मनों को धूल चटाने का मादा रखने वाली इन बेटियों ने जब दमखम और चुस्ती फुर्ती दिखाना शुरू किया तो उनके करतबों ने देखने वालों को दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर कर दिया। अजीत कुमार, न्यूज़ 18 सासाराम। लखीसराय में सजे दंगल के अखाड़े में 5 राज्यों के पहलवान एक दूसरे से जमकर भिड़े। विजयी पहलवानों की झोली में सौगातों की बारिश हो गई। कुश्ती के अखाड़े में लड़ते भिड़ते पहलवान, अखाड़े की बाजी जीतने के लिए धूल और मिट्टी से लथपथ पहलवान और एक दूसरे को मात देने के लिए दांव पेंच चलते पहलवान। ये नजारा है केआरके स्टेडियम में सजी विराट दंगल प्रतियोगिता का, जहां दंगल का मैदान मारने के लिए 5 राज्यों के दमदार पहलवानों के बीच जंग सी छिड़ी हुई है। तभी एक पहलवान ने ऐसा धोबी पछाड़ दांव चला कि दूसरा पहलवान पल भर में चारों खाने चित्त हो गया। क्योंकि ये शारीरिक सौष्ठव और दमखम का खेल है और इसमें जो खेलते हैं उनके दमखम का तो प्रदर्शन होता है, लेकिन उसके साथ जो देखने वाले नौजवान लोग हैं उनको भी प्रेरणा मिलती है। जैसे ही रेफरी की विसल बजी वैसे ही दोनों पहलवान एक दूसरे से भिड़ने लगे। तभी दमखम वाले पहलवान ने विरोधी पहलवान को बाजुओं से जोर से मिट्टी के मैदान में पटक दिया और तब तक घेरे रखा जब तक दूसरे पहलवान ने हार नहीं मानी। तभी रेफरी ने सीटी बजाई और पहले पहलवान का हाथ उठाकर उसे विजेता घोषित कर दिया। पसंदीदा पहलवान की जीत से उत्साहित दंगल प्रेमियों का हुजूम जोश के मारे तालियां पीटने लगा।
हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, लखनऊ, उसके बाद जो है बनारस से भी पहलवान आए हुए हैं और झारखंड और बंगाल से भी पहलवान पहुंचे हैं, बिहार से भी पहलवान पहुंचे हैं। दंगल के अखाड़े में एक दूसरे से लड़ भिड़ रहे इन पहलवानों को भी शह मिल रही है तो कभी मात की खानी पड़ रही है, लेकिन सिर पर केसरी हिंद का ताज सजाने का जुनून ही कुछ ऐसा है कि ना हार मानने को तैयार हो रहे हैं और ना बाजी हाथ से जाने दे रहे हैं। राकेश कुमार, न्यूज़ 18, लखीसराय। छत्तीसगढ़ में एक कुएं में गिरे तेंदुए को बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें सीढ़ी के सहारे तेंदुए को कुएं से बाहर निकाला गया। धमतरी के एक कुएं में गिरे तेंदुए का रेस्क्यू किया गया। फॉरेस्ट रेंज के कोडे गांव में तेंदुआ शिकार का पीछा करते गहरे कुएं में जा गिरा। गनीमत ये रही कि कुएं में पहले से लकड़ी की बल्ली गिरी हुई थी। इस वजह से तेंदुआ डूबने से बच गया। बाद में वन विभाग की टीम सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची। वन विभाग ने कुएं में एक सीढ़ी डाली। सीढ़ी के सहारे तेंदुआ बाहर निकला और देखते ही देखते जंगल की तरफ भाग निकला। मध्य प्रदेश के रतलाम शहर में रात के अंधेरे में सैर पर निकले तेंदुए ने हड़कंप मचा दिया। सीसीटीवी कैमरे में कैद तस्वीरों के आधार पर वन विभाग ने अलर्ट जारी किया है। रतलाम शहर में तेंदुए की मूवमेंट से हड़कंप मचा हुआ है। वन विभाग भी तेंदुए के शहर में आने की बात मान रहा है। ये शिकारी सागौद रोड स्थित जेएमडी पैलेस मैरिज गार्डन इलाके में नजर आया है। लेपर्ड का मूवमेंट सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। इससे शहरवासी दहशत में आ गए हैं। वन विभाग ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। जरूरत पड़ने पर तेंदुए को पकड़ने की कवायद करने की बात वन विभाग कह रहा है। पहली बार शहर में तेंदुए ने दस्तक दी है। वहीं तेंदुए की चहलकदमी से इलाके के बाशिंदे डर के मारे घरों में दुबकने को मजबूर हैं। राजस्थान के घने जंगल में घात लगाए तेंदुए का वीडियो सामने आया है, जिसमें वो तेंदुआ शिकार की तलाश में घंटों बैठा रहा, लेकिन उसे कोई शिकार हाथ नहीं लगा। करौली के सपोटरा उपखंड के रामठरा गांव में देर शाम जंगल से लौट रहे पशुओं पर घात लगाए बैठे एक तेंदुए का वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में वो तेंदुआ घर लौट रहे पशुओं का शिकार करने के लिए घात लगाए बैठा है, लेकिन पशुओं के सचेत हो जाने की वजह से तेंदुआ शिकार नहीं कर सका। खास बात यह है कि इन पशुओं को तेंदुआ दिख गया और वो तेंदुए के हाथों से निकल गए। पशुओं के भागने की वजह से तेंदुए को निराश होकर लौटना पड़ा। ये पहला मौका है जब यहाँ लाइव कैमरे में तेंदुआ पिछले 3 घंटे से शिकार की तलाश में घात लगाए बैठे रिकॉर्ड हुआ है। ये वीडियो कामंटी के रहने वाले फोटोग्राफर अभिषेक मीणा के कैमरे में रिकॉर्ड किया गया है। इस वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि ऊंचे टापू पर एक तेंदुआ करीब 3 घंटे से अधिक समय तक शिकार के लिए घात लगाए बैठा रहा, लेकिन जब शिकार का समय आया तो पशुओं के झुंड को तेंदुए का पता चल गया और तेंदुए की सारी मेहनत बेकार चली गई, जिसके बाद वो निराश होकर लौट गया। न वरमाला, न कोई बाराती और न दान दहेज, ऐसी ही अनोखी शादी हुई मध्य प्रदेश में, जहां महज 17 मिनट में 2 जोड़े 7 जन्मों के बंधन में बंध गए। ये नजारा है नरसिंहपुर जिले के गाडरवारा तहसील का, जहां साईखेड़ा में अनोखी शादी हुई। ये शादी बिना तामझाम के संपन्न हुई। इसमें ना घोड़ी थी, ना बाराती थे और ना ही बैंड बाजा था। इतना ही नहीं, बिना फेरों और रस्मों को अदा किए ये शादी हो गई। शादी में ना कोई पार्टी का इंतजाम था और ना ही शादी समारोह में कोई मेहमान थे। दोनों दुल्हन रश्मि और रजनी सगी बहनें हैं। दोनों ने ही कबीर विचारधारा को मानने वाले गुरु के अनुयायी हैं। इनकी शादी राजस्थान के झुंझुनू और एमपी के नीमच जिले के लड़के से हुई। परिवार की सहमति से दोनों की शादी अंतर्राज्यीय हुई है। शादी में दोनों पक्ष के रिश्तेदार एकत्र हुए
और अपने गुरु की तस्वीर के सामने दीप प्रज्वलित कर यह विवाह संपन्न कराया। दोनों पक्षों के लोग एक दूसरे को ना तो कुछ दिया और ना ही लिया, सिर्फ एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। बिना दान दहेज के हुई इस शादी के इलाके में खूब चर्चा हो रही है। भारत अनेकता में एकता का देश है और ये शादी इसका बेहतरीन उदाहरण है। आशीष जैन, न्यूज़ 18, नरसिंहपुर। और अब से थोड़ी ही देर बाद दोपहर 3 बजे बिहार इंटर का रिजल्ट आने वाला है। करीब 29 दिन में आने वाले इस रिजल्ट से जुड़ी हर जानकारी आपको सबसे पहले और सबसे सटीक देगा न्यूज़ 18। तो www.news18bihar.com पर आज देखिए बिहार इंटर का रिजल्ट दोपहर 3 बजे से। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।